और देखिए, गठबंधन में जब कोई रहे तो ईमानदारी से सबको रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सीट की वजह से सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर आप गठबंधन में आप जुड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सीटों की मोहताज होनी चाहिए। ऐसे में जो ये फैसला चाचा जी के द्वारा लिया गया है, अच्छा फैसला है। जहां तक रही बात मेरे प्रत्याशियों की, आज हम लोगों ने घोषणा की। लंबे समय तक हर एक सीट पर बहुत लंबा मंथन चलता रहा, पर मुझे खुशी है कि पार्टी ने कई समीकरणों को इसमें ध्यान में रखा। जहां युवाओं को, मैं खुद युवा हूं और मैं चाहता हूं कि राजनीति में ज्यादा से ज्यादा युवा आएं, पार्टी ने युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी, पढ़े लिखे युवाओं को प्राथमिकता दी, जिन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की, जिनकी सोच, जिनकी समझ भविष्य को लेकर, बिहार के भविष्य को लेकर उसी जोश के साथ है जिसकी अपेक्षा मैं करता हूं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो सोच है। ऐसे में युवाओं को हम लोगों ने तरजीह दी, महिलाओं को हमने दी। 5 में से 2 सीटों पर हम लोगों ने महिलाओं को दिया, और विभिन्न तरीके के और समीकरणों को भी हम लोगों ने इसमें साधने का प्रयास किया। बट मुझे खुशी है और विश्वास है कि न सिर्फ ये 5 की 5 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कल ऑपोजिशन की बहुत बड़ी रैली है रामलीला मैदान में, जहां जो 2 सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, इसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, टारगेट किया जा रहा है ऑपोजिशन को भी और नेताओं को भी। मेरी समझ के परे ये तमाम चीजें कानून से जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी सामने आती है उसको भी भाजपा का ही सहयोगी बता दिया जाता है। अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, अगर आप देश के जुडिशियल सिस्टम पर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, तो आप तो अराजकता की तरफ आप देश को ले जाएंगे। मुझे लगता है ये पूर्णतः कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कोई दोषी नहीं होगा तो वो निर्दोष छूट जाएगा, बट अगर कोई दोषी हो तो ये कानून जरूर उस पर कार्रवाई करेगा। एक आखिरी सवाल, आखिरी के बाद आखिरी, बिहार के महागठबंधन में जो सीटें फाइनल हुई थी ऑपोजिशन की, उसमें आरजेडी के पास पूर्णिया सीट थी। आज पप्पू यादव जी ने के ऑफिस ने अनाउंस किया है कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पुनः दोहराता हूं, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग को सिखाया जाता है कि सबसे पहले राष्ट्र हित आता है, उसके बाद गठबंधन का हित आता है, उसके बाद आपके दल का हित है, और उसके बाद कुछ बचे तो इंसान अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोच सकता है। ऐसे में जब आप राष्ट्र हित में अगर आप कोई फैसला लेने की सोचते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया और तमाम घटक दल एक साथ आए और बहुत एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का हम लोगों ने बंटवारा कर दिया। हैविंग सेड दैट, अगर आप ऑन द अदर साइड आप देखिए, महागठबंधन में मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये गठबंधन की मर्यादा के साथ है इस तरीके से सीटों की घोषणा कर देना, सिंबल बांट देना, जब तक कि आपका गठबंधन के भीतर ही सीट तय नहीं हुए। तो गठबंधन की मर्यादाओं को बार बार वहां पर तोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अगर पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस राजद के बीच में कोई समझौता हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, नहीं हुई थी, बट इस तरीके से जब गठबंधन में 2 दल आपस में विरोधाभास में दिखते हैं तो उसका नुकसान ही उस गठबंधन को होता है।